हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आशा है आप सभी लोग सुखी संपन्न होंगे। आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर मैं अपने कुछ मन के उद्गारों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जो मेरे जीवन के अनुभव अपने गुरु के प्रति रहे हैं, श्रद्धा जो हमारे अपने गुरु के प्रति रही है, आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी कि गुरु वह व्यक्ति है जो व्यक्ति की समस्त अंधकारों को नष्ट करने की चेष्टा सिर्फ मात्र एक अपने गुरु में होती है। गुरु का अर्थ है गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वह गुरु कहलाता है। गुरु हमारे आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं वह एक व्यक्ति को ऐसा पालन पोषण करते हैं कि ऐसा संरक्षण, उसको दिव्य संरक्षण प्राप्त होता है कि जैसे कि माना आपके पैर में कांटा चुभा तो दर्द गुरु को हो। ऐसा गुरु यदि किसी के जीवन में मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। मैं अपने गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विषय में आप लोगों के समक्ष अपने विचारों को रखना चाहूँगी कि उन्होंने हमें पग पग पे संभाला, पग पग पे बढ़ाया। कोई भी समस्या हो, कोई भी समाधान, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, मैंने जब भी अपने गुरु के समक्ष अपनी बात को रखा, उन्होंने निस्संदेह मेरी वो हर समस्या का सुना। अगर मैं अनजाने में भी किसी प्रकार से कहीं ठोकर या गिरी या कुछ भी हुआ, उन्होंने मुझे ऐसे संभाला जैसे एक पिता अपने बच्चों को गिरते हुए को संभाल लेता, उठा लेता है, गिरने नहीं देता है, संभाल लेता है। गुरु पर्व हमें अनुशासन सिखाता है, हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अपने गुरु को मैं सशत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हृदय से उनको बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ और मैं उस सत्ता से बार बार प्रणाम करती हूँ जो मुझे ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए। एक बार की बात है कि मैं एक घटना के तहत या कुछ भी हो, मैं छत से गिर गई और छत से जब मैं गिर गई तो छत से गिरने के बाद में मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे जो था, मैं बाएं के बल जा कर के हल्के से गिरी और मेरी बाएं फ्रैक्चर हो गई। गिरती तो मुझे लगा किसी ने मुझे संभालते इतना इसलिए कि वो मेरी बाएं पर आया, बाएं फ्रैक्चर हो गई। और जब मेरी बाएं टूट गई तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और यार हॉस्पिटल में जब एडमिट हो गई तो वहाँ जा कर के मेरा वो इतनी चीड़ छीड़ हो चुकी थी मेरी बाएं कि उसका ऑपरेशन करना डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण था। डॉक्टर ने कहा कि मैं इनको ठीक तो कर दूंगा मगर इनको पूरे जीवन भर इस बाएं से काम नहीं ले पाएंगी और ऑपरेशन हो जाएगा। जब ऑपरेशन मेरा हो गया दूषित और कहा इनको हफ्ते भर हो सकता है कि 15 दिन तक की छुट्टी देनी पड़े, हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है आप करिए, कह दिया। और मेरा जो ऑपरेशन हुआ उस समय गुरुदेव की 2012 की 11 की बात है, जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी और मैं यहाँ लखनऊ में मेयो में एडमिट थी। और जब एडमिट होने बाद जब मुझे होश आया तो मैंने कहा कि मैं जो हूँ ना वहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है, गुरु जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, वहाँ एक मेरे भाई साहब थे जो इस समय दुनिया में नहीं है, नीलेश भाई साहब, राम खिलावन शुक्ल जी जो सिदौली में थे, वो वहाँ पर थे। उनका नंबर मेरे पास था और मैंने उनसे भाई साहब से बात की, हमने भाई साहब मेरी नाम से वहाँ आप आहुतियाँ लगवा दीजिएगा। और उन्होंने ठीक है वहाँ बुलवा दिया, अनाउंसमेंट करवा दिया। अच्छा मेरे गए थे पिताजी भी थे मगर पिताजी का मुझे पता नहीं था कि मेरे पिताजी गए हुए हैं और वो कर्मठकार करता थे सही से, तो उन्होंने वहाँ पर बुलवा दिया। जब उन्होंने बुलवाया तो दूसरे दिन जब मुझे डॉक्टर देखने आए, बोले सच्ची तुम तो ठीक हो गई हो, मैंने तो ऐसा मरीज आज तक देखा ही नहीं है, इतनी जल्दी प्रोग्रेस किया हुआ तुमने, तुम्हारी तो कल छुट्टी हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि इतना ऐसा दिव्य संरक्षण जिस गुरु का जिसको मिल जाए वो व्यक्ति निहाल हो जाता है। ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं हम लोगों के जीवन में आई और चलिए। हाँ डॉक्टर 15 दिन की बात कर रहा था। और एक चीज़ और थी, जब मैं यहाँ पर आई तीसरे चौथे दिन छूट करके तो मैंने स्वयं, मेरे घर में हैंडपम्प था, मैंने वो चला लिया। मेरे घर में मेरी दीदी और सब मम्मी कहने लगी ये क्या कर रही है, क्या करी। मैंने मुझे दर्द ही नहीं हो रहा। और मेरी माँ आज भी बिल्कुल ठीक है, मैं सारा काम कर लेती हूँ, उससे बाल्टी भी उठा लेती, सब कर लेती हूँ, किसी प्रकार कर लेती।
तो ऐसे गुरु को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी आगे। ओम शांति।